नमस्ते दोस्तों, श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है स्टोरी टाइम में और एक नए कहानी के साथ। और आज की कहानी जो है हम जीवन की राह सुनाते हैं आप सबको। और अब तक तो आप लोगों को मेरा वर्डप्रेस का मैटर पता ही चल गया होगा। ये मैं अपने गूगल से सर्च करती हूँ, गूगल को से सर्च करती हूँ, गूगल से नहीं। तो इसमें आप गूगल को तो गूगल के बाद ही बना है, अब हाँ अभी नहीं, ये सब किस मैटर है, बाद में देखा जाएगा। तो ये आप खोलेंगे तो ऐसे आएगा साइट, और उसके बाद आपको मेरा बायोडाटा मिलेगा। ये जो फ़ोटो है ये सुप्रीम कोर्ट का है, नया लगाई मैं। सुप्रीम कोर्ट गई थी जब काउंटर 17 पर, तो 1/2/2018 को ये मैं फ़ोटो एज ए एविडेंस खींची थी, तो इस पे लगा दी थी। उसके बाद आप आसानी से अगर चाहे तो किसी पे भी टिक मार दें, किसी भी स्टोरी पे, और वो फिनिश्ड होते ही आपको यहाँ नीचे देने लगेगा ईयर। तो जब ईयर देने लगेगा आपको, तो आप ये देखिए नीचे 2016 लिखा होगा, 2016 पे टिक मारिए, जून 2016। अब आप जब 2016 की डालेंगे तो 30 जून 2016 को मैं जीवन की राह लिखी हूँ। ये जीवन की राह है, ये लिखी हुई है। तो आज हम इसी जीवन की राह पे कुछ बातें डिस्कस करेंगे। हम अपने संस्कार, अपने नैतिकता, अपनी जिम्मेदारियों के आधार पे अपने जीवन का चयन करते हैं। कभी कभी हम मोरालिटी से इतना दब जाते हैं कि हम अपने खुद की सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने नैतिकता का पालन करते हैं। इस कहानी में न ही किसी बहू की और न ही किसी सास की बात होगी। बहू की अपनी जगह होती है, पत्नी की अपनी जगह होती है, सास की अपनी जगह होती है। हर सभी को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि जिस अधिकार से सास आई रहती हैं उसी अधिकार से बहू आई रहती है। अब उतना ही राइट उसका होता है जितना कि राइट सास का होता है। मनुष्यता दिखाइए, सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मैं एक एडवोकेट एज ए लॉयर के हैसियत से फैमिली कोर्ट की मैटर इस बात में डिस्कस कर रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस स्टोरी की। इसमें सरोजा देवी हैं और एक जगजीवन राम हैं, या फिर आप किसी भी एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए। इस समय इस कहानी को लिखे में हमें काफ़ी टाइम हो गया, आप देख ही रहे हैं। उस समय इसके बाद हम लोग काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ किए। उसके बाद ये बात लिखने की आई, तो आप कोई भी इसमें रजनीश नाम मैं रखी हूँ। तो इसमें एक माँ और पिता के द्वंद्व की बात है। इसमें रजनीश जी के पास अपनी संतान के रूप में एक बेटी है और पत्नी सरोजा देवी को बेटा पसंद है। तो इसमें यही सारा मैटर है। रत्ना इन्हीं लोगों के संघर्ष में पिसती है। रत्ना को उसके पिता लड़कों की तरह पालते हैं। उसको कहीं भी किसी तरह से उसको थोड़ा सा भी ये महसूस नहीं होने देते हैं कि वो लड़की है, और उसके पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद करते हैं। वो बहुत ऊंचाइयों तक जाती है, अपना लक्ष्य हासिल करती है और बीए की डिग्री ले लेती है। जब वो बीए की डिग्री लेके आती है तो
वो काफ़ी खुश होते हैं रजनीश बाबू, और कहते हैं कि मेरी बेटी आज बीए की डिग्री ली है और अब ये अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। तो सरोजा देवी चुप खिंच जाती हैं, बोलती हैं हाँ हाँ यही तो सब कुछ करेगी, क्योंकि यही तो बेटा है, यही तो हमारे मरने के बाद अग्नि देगी। वो ताना मारती हैं। तो रजनीश बाबू हंस के मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ यही अग्नि देगी। आप इस कहानी को पढ़िएगा, क्योंकि इसको हम शॉर्ट में सुनाएंगे। ये बस एक निचोड़ बताएंगे इस कहानी का। हमारे सोसाइटी में लड़कियों को क्यों नहीं ज़्यादा मान्यता दी जाती है पुराने टाइम में, जबकि हमारे शास्त्रों में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है, मैं खुद पढ़ी हूँ। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि यदि लड़का न हो और तो रिश्तेदारी में यदि लड़का न हो तो ऐसे टाइम में लड़की या पत्नी को अग्नि देने का अधिकार होता है। ऐसी बात नहीं है, दिया जा सकता है, दे सकता है आदमी। तो लेकिन सरोजा देवी हैं जो पुरानी परंपरा को मानते हुए अपनी बेटी से बहुत चिढ़ती हैं और वो उसकी वृद्धि में से थोड़ा भी खुश नहीं होती हैं। सरोजा रत्ना बहुत मेहनत करती है, अपना पढ़ लिख के आगे बढ़ती है, उन लोगों की काफ़ी मदद करती है और नौकरी भी करने जाती है। अब नौकरी करती है, घर के लिए सब कुछ करती है, अपना जिम्मेदारी निभाती है। जैसे एक बेटा करता है वैसे वो अपने माता पिता के लिए सब कुछ करती है। अब क्या होता है कि समय आगे बढ़ता रहता है। एक दिन रजनीश बाबू को पैरालिसिस हो जाती है और पैरालिसिस हो जाती है तो काफ़ी टाइम तक रत्ना उनकी सेवा करती है, सब कुछ करते हुए, नौकरी करते हुए उनकी देखभाल करती है, दवा देती है, सब कुछ करती है। लेकिन फिर भी रत्ना देवी कहती हैं कि यदि हमारा बेटा रहता तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा करता, हमारी बहू रहती तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा करती। रत्ना ये सुनती है, उसका विश्वास मनोबल बहुत टूटता रहता है। वो अंदर से काफ़ी दुखी होती रहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती कुछ अपने माता पिता। मैं खुद समाज में देखी हूँ, मैं घूम के खुद समाज में देखी हूँ। अब मेरे ही घर में देखिए, मेरे फादर और मेरी मदर मेरे भाइयों से कभी भी तुलना नहीं किए। शायद इसलिए मैं उन लोगों से ज़्यादा ज़्यादा डेवलप हूँ। हमें लगता है उन लोगों से मैं ज़्यादा मेंटली डेवलप हूँ और उन लोग से नॉलेजेबल भी मैं ज़्यादा हो पाई, क्योंकि मैं हर फील्ड में स्टडी की। वो जितने फील्ड में पढ़े उनका तो मैं पढ़ी ही, अपना भी पढ़ी, प्लस अदर फील्ड। मेरे फादर जिस फील्ड से थे उसका अनुभव ली, बड़े भाई जिस फील्ड से थे उसका अनुभव ली। ये सब मेरे माता पिता की ही देन थी। नहीं तो अगर इस तरह की सोच वाले रहते लोग तो शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मैं समाज में ऐसा देखी, हमको भी लेके लड़ाइयाँ होती थी, ऐसी बात नहीं है। मेरे फादर हमको सबसे ज़्यादा मानते थे और मेरी माँ अपने बेटों को बहुत ज़्यादा मानती थी। लेकिन ऐसे में मेरे यहाँ भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन कभी भी मेरी मदर तुलना नहीं की और हमेशा हमें लड़कों से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए मेरा एजुकेशन सबसे महंगा हुआ मेरे घर में। मेरे यहाँ सबसे अधिक इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ी, गवर्नमेंट से भी हूँ, इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ी। पेड एडमिशन भी मैं ही करवाई हूँ। मेरे घर में सब BHU में पढ़े हुए हैं और जितना नुकसान किया जा सकता है वो सब हमें किए हैं अपने घर में। तो ऐसा परिवार से लड़कियां क्या उम्मीद करेंगी? सोचिए वो लड़की रत्ना कितना टूट टूट के करती होगी। अगर माँ का सपोर्ट मिलता तो शायद उसे खुश होता कि वो बेटे की तरह अपने फादर की सेवा कर रही है। ऐसे वक्त में जब उसके मन में एक डर है कि उसके पिता उसको छोड़ के चले जाएंगे, वही एक उसके सपोर्ट है, वही उसके एक सहारा हैं,
ऐसे में माँ ताना देती है कि अगर मेरा बेटा होता तो हम शायद इससे अच्छा उनके लिए करता, लेकिन वो अपना जिम्मेदारी निभाती है। और जैसे उसके फादर का अंतकाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, ऐसी बीमारी के दौरान ही वो फिर सुधर नहीं पाते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के कहे अनुसार उनका अंतिम संस्कार वही करती है। माँ काफ़ी विरोध करती हैं, उसके बाद भी वो उनका संस्कार करती है, सब कर लेती है। फिर अब उसके शादी ब्याह का भी टाइम रहता है। उसके पिता रहते तो शादी ब्याह की बात होती भी। अब जब पिता चले गए तो सरोजा देवी की देखभाल कौन करता। तो अब संकट ये आया कि यदि रत्ना शादी कर लेती है तो सरोजा देवी की देखभाल कैसे होगी, और यदि पति सही नहीं मिलता है तब सरोजा देवी का क्या होगा, क्योंकि हर पति पत्नी के माँ को अपनी माँ की तरह दर्जा नहीं दे सकता, और न ही सरोजा देवी को वो अपने ससुराल में रख सकती थी। हालात बिगड़ जाते, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता, तो वो शादी को माँ दर्जा न देकर अपनी माँ की सेवा करती है। दिन बीतते रहता है और इस तरह माता जी भी अब अस्वस्थ हो चली होती हैं, लेकिन उनके मन में हर टाइम यही रहता है, काश मेरा बेटा होता तो आज हम और अच्छे होते, हमारे बहू होती, हमारी पोते होते। और रत्ना को नफरत की तरह देखती हैं कि ये क्यों हमें हो गई, भगवान हमको लड़का क्यों नहीं दिए। तो मेरी बुआ हैं, उनकी लड़कियां हैं, इतने नाती हैं, उसके बाद भी कहती है हम निसंतान हैं। मेरे यहाँ बगल में एक लड़की आई हॉस्पिटल में, सभी बहुत खुश थे, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, सब कोई बहुत खुश था। उसकी माँ रो रही थी कि लड़की क्यों आई। इसी तरह मेरे एक रिश्तेदारी में लड़की हो गई हॉस्पिटल में, कस के लड़की होने के दुख में कि उसकी सहेलियां क्या कहेंगी और उनकी कॉम्पिटिटिव चचेरी बहनें क्या कहेंगी, क्योंकि उनकी पहली संतान लड़का है, हमें तो लड़की हो गई, हम कैसे, मतलब हम तो बहुत नीचे गिर गए। तो ऐसी सोच है हमारे समाज की, जबकि अगर लड़कियां न हों तो ना कोई डेवलपमेंट होना है, क्योंकि आज तक सत्ता चलाई भी लड़कियां हैं, बनाई भी लड़कियां हैं, चला भी लड़कियां रही हैं। तो ऐसे हालात हैं सिर्फ औरतों का, पिता नहीं। हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे पिता देखे हैं जो ऐसा सोचते हो। प्रॉफिट तो सभी सोचते हैं, ये सोचते हैं कि लड़का होगा तो मेरे घर रह जाएगा, लड़की होगी तो दहेज देना पड़ेगा। जब ये दहेज वाली बात आ जाती है तो दोयम दर्जे का मामला खड़ा हो जाता है कुछ घरों में, सब जगह नहीं। तो ऐसा होता है। और अब क्या होता है कि रत्ना है, उसको भी अपना जीवन तो देखना ही रहता है, लेकिन अब वो माँ का ही देखना है। सहेलियों की शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं। रत्ना खुद को शीशे के सामने देखती है तो अब अपने चेहरे से ज़्यादा चेहरे की झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल उसको दिखाई देते हैं। मन में सोचती है शीशे के सामने खड़ा होके कि अब तो सड़क के मंजिले भी उसको नहीं छेड़ते और चाची कह के उसको इज्जत देते हैं। अब उसके ऐसे हालात आ गए हैं कि अब शायद ही उसकी शादी हो पाए। फिर भी वो कहती है कि नहीं, उसकी माँ पहले जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद भी उसकी माँ सरोजा देवी यही रट लगाई रहती हैं कि काश मेरा लड़का होता। बहुत अंदर से टूट जाती है वो। फिर क्या होता है कि सरोजा देवी का हालत ख़राब होता है थोड़ा, और ऐसा कुछ करती रहती हैं, ऐसे ही ताना मारती हैं। रत्ना को अपनी नौकरी भी देखनी है तो झल्ला के बोलती है कि माँ, यदि मेरी शादी हो गई रहती तो क्या आप ऐसा कह पाती? आप ये नहीं सोचती हैं कि आपके लिए तो हम हैं, लेकिन हमारे लिए कल कौन है? क्या हम इंसान नहीं हैं? आप यदि नहीं रहेंगी तो हमारे पास क्या रहेगा? आपके पास तो फिर भी हम हैं। आप जिसे लड़की कह रही हैं वही लड़की आपका सेवा कर रही है।
फिर वो ये भी कहती है कि क्या ये संभव था कि जितना मैं कर रही हूँ आपका लड़का अगर शादी कर लेता तो क्या उतना ही वो आपके लिए करता। और मन में भी यही सोचती है कि क्या माँ जितना लड़के की चाहत कर रही हैं, क्या उनका लड़का मेरे जितना उनकी देखभाल करता अगर मेरी जगह होता तो, या कोई भी लड़का क्या करता। क्या माँ को ऐसा सोचना चाहिए। और कुछ ऐसे ही उटपटांग और झड़प होती है और वो रोते हुए घर से निकल जाती है। फिर जाती है ऑफिस से आती है, अपना बाहर से आती है, देखती है माँ की तबीयत खराब है और उसके बाद माँ को हॉस्पिटलाइज्ड करती है। उस समय भी मरते हुए माँ कहती है कि अगर मेरा बेटा होता तो हॉस्पिटल ले जाता, मेरी तबीयत इतनी खराब है। तो ऐसे में वो काफ़ी निराश होती है, लेकिन माँ की सेवा करती है और ऐसे माँ की सेवा करते हुए माँ का भी देहांत हो जाता है और अब वो अकेली पड़ जाती है। अब जब वो अकेली पड़ जाती है तब उसे लगता है, अंत समय में भी उसकी माँ यही कहते हुए और सांस तोड़ती हैं कि काश मेरे पास लड़का होता। तो उसके सामने एक सबसे बड़ा अचरज प्रश्न होता है कि क्या उसका लड़की होना कोई गुनाह था, क्या वो गलत की, क्या माँ के लिए उसे नहीं करना चाहिए था, क्या वो छोड़ देती माँ को तो ज़्यादा सही था क्योंकि उसकी कदर नहीं थी। और ऐसा कहते हुए वो बहुत निराश होकर आसमान की तरफ देखती रहती है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते रहते हैं जो समाज में लड़कियों की पैदाइश को लेकर चलते रहते हैं, लड़कियों की जिम्मेदारियों को लेकर चलते रहते हैं। और लड़कियां अगर यदि जिम्मेदारियां निभाए भी तो उनको सही नज़र से नहीं देखा जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो पिता तक को कह देते हैं कि बेटी का कमाया हुआ खा रहा है यदि लड़की नौकरी करने लगती है तो समाज में लड़कियों का नेगेटिव तरीके में भी उपहास है और पॉजिटिव तरीके में भी उपहास है। प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन उतना फिर भी नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि हमें अब सोच बदलनी चाहिए। और अग्नि तो कोई भी दे सकता है, लड़का लड़की एक ही हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को लगता है तो शायद ये दुर्भाग्य होगा ऐसे सोचने वालों के लिए, और शायद वो बदनसीब ही माँ बाप होंगे जिनके घर में एक लड़की नहीं है। इसके साथ ही मेरी स्टोरी पढ़िएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको इसका कलेक्शन और सारे मैटर्स अच्छे से समझ में आएंगे। और इसमें जो भी कमी हो उसे कमेंट करके हमें बताइएगा। रत्ना क्या सही थी, देखिए उसका अंतिम था सरोजा की ऐसी बात रत्ना के नासूर को और गहरा कर देता। सरोजा ने अंतिम सांस भी बेटे की चाहत में ही ली। माँ का क्रियाकर्म करके रत्ना अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुई, किंतु आज वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। जीवन राह के इस सफ़र में पिता को दिए वचन को निभाते हुए वो आज वहाँ खड़ी थी जहाँ से उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कैसे शुरू करे अपना नया सफ़र, ये सोचते हुए वो खिड़की से आसमान की तरफ अनंत की ओर देखते हुए सोचने लगी, काश पापा आज मेरा मार्गदर्शन करने आ जाते। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, ऐसे कई सवाल लिए वो अनंत में होती जा रही थी। तो इस कहानी को पढ़िए और इसको बताइए ये क्या हमारा समाज सही करता है और सही है। इसके साथ ही मेरा स्टोरी अड्डा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इतना करें कि कभी भी कोई भी मोबाइल बने तो श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा ऐप के बगैर न बन सके कोई भी मोबाइल। तो इसके साथ ही नमस्कार।